प्रभु वो यूपी अपराधों में नंबर 1 आया है। को बता दूंगा, अपराधों की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, तो जब से माननीय योगी जी ने 2017 से संभाला है योगी को, जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, अपराधी या तो यूपी छोड़ दिए या दुनिया छोड़ दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजा भैया ने कब यूपी छोड़ा जरा बताएंगे? ये फंस गए। 86 केस है राजा भैया के ऊपर। धनंजय सिंह ने कब यूपी, एक मिनट भाई सुनो, एक मिनट बीच में ना बोल। अरे सर सुनो तो सही, आपने कहा ना छोड़ दिया। धनंजय सिंह के ऊपर 106 केस है, कब उसने यूपी छोड़ दी? बात तो सही है। कब उसने बाहुबली राकेश सिंह के ऊपर 85 केस है, कब उसने यूपी छोड़ दी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मारा गया था, वो आज बीजेपी पुलिस उसका एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी, उसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज वही पुलिस उसको संरक्षण देती हुई घूम रही है, उसने कब से यूपी छोड़ दी? कब यूपी छोड़ दी ना ये बताओ? आपने कहा यूपी छोड़ दी, मैं पूछ रहा हूं कब छोड़ दी? 100% था, यहाँ 10% है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 90% ग्राफ कम है अपराधियों का, ये प्रैक्टिकल है। जमीन उत्तर प्रदेश में 90% क्लीन। महिलाओं की बात करें, आज महिलाएं रात में 12 बजे लखनऊ के अंदर, गोरखपुर का रहने वाला योगी जी का सेवक, तुमसे ना हो पाएगा। गोरखपुर के अंदर पूरे यूपी में किसी शहर में महिलाएं 12 बजे रात को आराम से घूमती हैं। यही बात आपने कही ना महिलाओं की बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी पीछे जब अमित शाह जी ने भी भाषण दिया ना, रात के 12 बजे स्कूटी पे गहनों से लदी होकर घूम सकती हैं। उसके बाद उन्हीं की बात पे अमल करते हुए 2 लड़कियां जो है यहाँ पे बरेली के पास में, सुल्तानपुर बरेली के पास है। हाँ तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। बरेली 2 लड़कियां अपना रात को जन्माष्टमी का मेला देखने चली गई थी। जन्माष्टमी का मेला देख के जो आई तो सुबह उनकी लाश जो है पेड़ पे टंगी मिली थी और दोनों के साथ बलात्कार करा गया था। ये 12 बजे की रात की हकीकत है। मिल गया जवाब। गाजियाबाद में लड़की रात को अपने 10 बजे घर से निकलती है खाने का सामान लेने के लिए, अगले दिन उसकी लाश पाई जाती है और उसकी बात इन्होंने फौरन एक दिन में दबा दी। एक दिन उसकी खबर मिली, दूसरे दिन उसकी खबर गायब थी अखबारों में। बताइए, धीरे-धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं, अपराध 100% किसी की सरकार रोक नहीं सकती, ये बता दूं। मानसिकता किसी की बदल नहीं सकती। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। तो आप कह रहे हैं अपराधों को रोकने वाले योगी आदित्यनाथ। खोपड़ी तो हमारे योगी जी इतने वो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चेहरा उनका तेजस्वी है कि जहाँ जाएंगे वहाँ बाकी विरोधी अपने आप साफ हो जाएंगे। अगले चुनाव में योगी आदित्यनाथ की वो तो करेंगे सर, आगे उन्होंने थोड़े भड़काऊ भाषण देने, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना है, तड़का लगाना है। आते ही वो सबसे पहले ये कहेंगे बटोगे तो कटोगे। इसका चुनाव है, तुम्हारे हिस्से की जो है खाना, तुम्हारे हिस्से का खाना तहमत वाले ले जाते हैं, टोपी वाले ले जाते हैं। यही बातें उन लोगों ने करनी है। आते उन्होंने ये गंदगी फैलानी है। भाई साहब की बात सुन लीजिए, यही प्रैक्टिकल है। फटेंगे तो कटेंगे, ये प्रैक्टिकल है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हाँ जी, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बढ़ते रहेंगे तो ये करते रहेंगे, सीधी सी बात है। जब ये बटेंगे तभी तो ये कटेंगे, तभी तो हम इनको 400 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए में बेच पाएंगे। मोदी जी का जो है वो धर्म वाला जो उनका चेहरा है वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वही आगे नेक्स्ट जो है मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। हंस रहे हैं। और क्या करूं सर, हंसने के अलावा मेरे पास और क्या है? पीएम बन सकते। हाँ नहीं, हाँ जी, इनके पास अब देखिए वो इनकी बात सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो ऐसे लोगों के, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली। इनसे मैं पूछूंगा जी, मणिपुर में बहन बेटी को परेड कराई गई, आपने फिर भी मोदी जी को वोट क्यों दिया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कहेंगे वादा तो होता रहता था, कोई फर्क पड़ा इनको? क्योंकि मैं छुट्टियां हूँ। तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तरक्की किसको कहते हैं? ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली इन्हें, ठीक है। देश में जितने एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना, ठीक है। गलती इनकी नहीं है, जो किताबों से दूर है वो मोदी के लिए मजबूर है, ठीक है। अब ये अपना नहीं, अपने आने वाली 10 पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे कहने से तुम मोदी को वोट दो, कहता आएगा तो मोदी। मेरे कहने से अगर किसी एक आदमी का भी मिजाज बदल जाता है ना तो मेरा काम सफल है। ये बड़ी अच्छी बात कही। कल को इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश गुलामी की आड़ में था, देश धर्म खेल रहा था, मैं कम से कम लोकतंत्र खेल रहा था। बात तो सही है। मैं देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़ रहा था, मैं देश में सही और गलत की बात कर रहा था। लोग धर्म की बात कर रहे थे, मैं सही और गलत की बात कर रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी, तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं। तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं। तुमने वोट देश स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है, ठीक है। दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम, लड़ो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लड़ना मुबारक हो,
तुम मंदिर मस्जिद आज मांग रहे हो, बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा, लड़ोगे ही ना। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है। मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे, ठीक है। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए। तू समझा? धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय हैं।